आज वाले वीडियो में मैं कराऊंगी आपको डेसिमल्स नंबर्स और फ्रैक्शंस नंबर्स को आपस में क्या करना, कन्वर्ट करना। जैसे यहाँ पे है राइट द फॉलोइंग इन फ्रैक्शंस फॉर्म। तो यहाँ पे आपको आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, 3 आपको डेसिमल्स फॉर्म में नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ना। तो ऐसे नंबर्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शंस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एंड दूसरा क्या है, दूसरे वाले टाइप्स में हम देखेंगे राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, यानी कि हम क्या करेंगे, इन फ्रैक्शंस फॉर्म में दिख रहे हैं यहाँ पे ये नंबर्स, इन फ्रैक्शंस फॉर्म को हम क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगी आपको। देखो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें हैं। इन दोनों बेसिक चीज़ों को करने का क्या पर्पज़ है मैं यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि आपने ये सारे जूनियर क्लासेस में पढ़ लिया है। वैसे तो आप इजीली इसको कर सकते हो, बट ये हमारे जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, डेसिमल्स नंबर्स या फिर आगे फ्रैक्शंस फॉर्म में नंबर्स, ये सारे टर्मिनेट नंबर्स हैं। टर्मिनेट नंबर्स को हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शंस को तो हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल्स को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। पे मैंने लिखा है राइट द फॉलोइंग इन फ्रैक्शंस फॉर्म। यहाँ पे डेसिमल्स फॉर्म में मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिए हैं। ऐसे डेसिमल्स नंबर्स को हम फ्रैक्शंस फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे आपने ऐसे तो जूनियर क्लासेस में पढ़ लिया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, अगर याद आ जाए आपको। जैसे यहाँ पे आपने देखा है 2.3 है, यानी 2 और 3 के बीच में डेसिमल है। सो अगर मैं इस डेसिमल पॉइंट को हटाना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 23 लिखूँगी और देखती हूँ कि ये जो है पॉइंट जो 1 डिजिट्स के पहले है, तो जितने डिजिट के पहले उसके हम क्या कर देते हैं, डिवाइड में 0 लगा दे रहे, 10 आ जाएगा हमारे पास। यानी 2.3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 23/10 लिख सकते हैं। ओके, कैसे किया हमने, जितने डिजिट के पहले क्या है हमारा पॉइंट है, उतने ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देंगे। ओके, उतने हमारे ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाले में 1.0023 ऐसा कुछ डिजिट लिया है, ये भी डेसिमल्स फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जितने डिजिट है उसको प्रॉपर लिख लो, 1023, ठीक है, प्रॉपर लिख लें। उसके बाद हम काउंट करते हैं कि कितने डिजिट से पहले क्या है हमारा पॉइंट है। तो 1 2 3 4 डिजिट्स है, तो उतने ही हमारे क्या आ जाएंगे, नीचे ज़ीरोज़ आ जाएंगे 1 के बाद, ठीक है। ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखा है कि यहाँ पे 2.3 1.0023 ऐसे नंबर्स यहाँ पे देख रहे हो, वो दोनों ही नंबर्स हमारे क्या हैं, टर्मिनेट नंबर्स हैं, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर्स हैं, है ना। और इनको हमने फ्रैक्शंस के फॉर्म में p/q के फॉर्म में लिख लिया है। अब देखो p/q के फॉर्म में जब हमने इसको लिखा, तो हम देखते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है उसकी पावर जो है, हम यहाँ पे हमें 10 की पावर दिख रही है। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊँ, जैसे 2.06 है, अगर इसको सॉल्व करूँ तो कैसे सॉल्व करूँगी, पॉइंट को हटा दूँगी, पॉइंट को हटाने के बाद पॉइंट से कितने डिजिट्स के पहले पॉइंट है, 2 डिजिट्स, तो यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 2 ज़ीरोज़। अब सबके यहाँ पे देखते हैं, जितने भी हमें डेसिमल्स नंबर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, वो सारे टर्मिनेट डेसिमल्स नंबर्स हैं, यानी कि इनकी वैल्यू ना तो रिपीट हो रही है, यहाँ पे 3 बार रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पे 023 रिपीट नहीं हो रहा, 06 रिपीट नहीं हो रहा, और ना ही इनकी वैल्यू आगे तक बढ़ रही है। यानी तीनों डेसिमल्स नंबर्स हमारे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, टर्मिनेट दिखाई दे रहे हैं ना। और जो टर्मिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं यानी तीनों हमारे रैशनल नंबर्स हैं, और उनके डिनोमिनेटर में हम यहाँ क्या देख रहे हैं, सबकी पावर्स जो होती है वो हमारी क्या है, 10s की पावर है। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ तो इस वाले फ्रैक्शंस में 10 की पावर क्या है, 1 है डिनोमिनेटर में। एंड इस वाले में देखो तो इसमें क्या है हमारे पास, 10 की पावर 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 10 की पावर 4 हो गई। उसके बाद इस वाले को देखो,
इस वाले में क्या है 206 अपॉन, यहाँ देखो 10 की पावर यहाँ क्या आएगी, 2 ज़ीरोस हैं तो 2 आ जाएगी। यानी सबके डिनोमिनेटर में पावर्स कितनी है 10 की, 1, 4 और 2 है ना। मैं यहाँ लिख देती हूँ डिनोमिनेटर पावर ऑफ 10, यानी डिनोमिनेटर की जो है वो हमारा 10 है, या डिनोमिनेटर का पावर क्या है हमारे पास 10 है। ये डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे 10 की पावर 1, 10 की पावर 4, 10 की पावर 2 है। ऐसे हम देखते हैं कि जितने भी टर्मिनेट नंबर्स होते हैं डेसिमल्स नंबर्स, जब हम उनको फ्रैक्शंस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उनकी हमेशा पावर डिनोमिनेटर जो होता है वो 10 की पावर होता है हमेशा। तो अब देखते क्या है कि यहाँ पे 10 जो होता है, अगर 10 का हम फैक्टर करें, है ना, 10 का फैक्टर करें तो क्या आएगा हमारे पास, फैक्टर्स ऑफ 10 का फैक्टर क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2, यही आएगा, है ना, ऐसे ही आएगा ना। 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 या 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10। 10 के फैक्टर यही आ सकते हैं, ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी टर्मिनेट्स नंबर्स होते हैं, टर्मिनेट डेसिमल्स नंबर्स होते हैं, उनमें अगर हम ये देखें कि उनकी जो डिनोमिनेटर है अगर वो 10 की पावर, तो उनके फैक्टर में हम ये देखते हैं कि उनका फैक्टर हमेशा 2 या 5 के फॉर्म में होगा, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी फ्रैक्शन अगर टर्मिनेट तभी होगा जब हम उसके डिनोमिनेटर को क्या देखें, 2 या 5 के फॉर्म में देखें। कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 का फैक्टर हमें क्या पता है, 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10 था, लेकिन यहाँ पे अगर 10 की पावर 2 लूँ मैं यहाँ पे, यानी 100, तो फैक्टर ऑफ 100 कैसे आएगा, हमें पता है 10 इंटू 10 होता है, और 10 इंटू 10 इसका मतलब 10 का फैक्टर क्या था 5 इंटू 2, और इस 10 का फैक्टर भी क्या आएगा 5 इंटू 2, है ना, यही आएगा 5 इंटू 2। इसका मतलब 2 की यहाँ पे कितने आ गए, 2 भी 2 आ गए और 5 भी 2 आ गए। इसका मतलब यहाँ पे 100 के कितने क्या क्या हुए फैक्टर्स, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। डिनोमिनेटर में हम ये देखते हैं कि इनके फैक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा 2 इंटू 5, या तो 2 की पावर में कुछ समथिंग होगा आपके पास, या 5 की पावर समथिंग कुछ होगा, तो उनके फॉर्म में हमेशा इसके हमें क्या दिखाई देंगे, फैक्टर्स दिखाई देंगे। तो ये कब काम आता है हमारा, ये जब काम आता है हम जब बिना डिवीज़न मेथड करके हम ये बता सकते हैं कि ये हमारे जो ये हमारे फ्रैक्शंस हैं, नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस फॉर्म में नंबर्स, ये हमारे क्या हैं, टर्मिनेट डेसिमल्स नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे इसी मेथड को हम क्या करते हैं यहाँ पे फॉलो करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपकी एनसीईआरटी की बुक है क्लास 9th की, उसमें एक्सरसाइज 1.3 का जो 6th क्वेश्चन है, हाँ, उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q, ओके, and p not is equals to 0 where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminate decimals representation. Can you guess what property q must satisfy? कहने का मतलब ये हुआ कि आपका क्वेश्चन ये है कि आपके पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेने हैं, ठीक है, और उनको देख के उनको देखने के पता लगता है कि वो रैशनल नंबर्स हैं क्योंकि वो p by q के फॉर्म में है, जहाँ p और q क्या है, इंटीजर्स है, एंड उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हैविंग टर्मिनेट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और वो क्या करते हैं, उनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेट है। ठीक है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। अब बस आपको यही बताना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है यानी q, वो हमारा कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, वो ऑब्ज़र्व करके बताना है कि q अगर कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो हमेशा टर्मिनेट रहेगा, है ना। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है क्या होना चाहिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल्स के थ्रू ये ले सकते हो,
है ना, 23/10। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमेशा 2 और 5 के फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, या तो 2 के फॉर्म में या 5 के फैक्टर या दोनों के मल्टीपल के फॉर्म में होना चाहिए। ओके, तो ये हम प्रॉपर्टी बताएंगे यहाँ पे। और एग्जाम्पल्स आप कौन सा लोगे, क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपके यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। इन तीनों एग्जाम्पल्स को आप देखो, ऑब्जर्व करो, और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे ये जो तीनों फ्रैक्शंस फॉर्म है, इन तीनों फ्रैक्शंस फॉर्म को हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेट डेसिमल्स एक्सप्रेशंस हैं या टर्मिनेट रैशनल नंबर्स हैं या नहीं हैं, और विदाउट एनी एक्चुअल डिवीज़न से। तो हमने जैसे यहाँ पे समझा था कि हमने क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखते हैं। अगर डिनोमिनेटर हमारा क्या हो, फैक्टर हो उसका, हमारे डिनोमिनेटर का 2 या 5 के फॉर्म में या 2 या 5 के मल्टीपल के फॉर्म में, तो हम कह सकते हैं कि वो जो फ्रैक्शन है हमारा, वो हमारा क्या है, टर्मिनेट, उसका फ्रैक्शंस का डेसिमल जो होगा वो टर्मिनेट होगा, है ना। देन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे 17/8 है। ओके, तो यहाँ पे आप देखते हो कि अगर हमने इसको, हमें ऑब्जर्व करके देखते हैं कि इसका डिनोमिनेटर जो है हमारा वो क्या है, 8 है। तो 8 का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं, है ना। तो 8 का प्राइम फैक्टर करें तो ये अब आप हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, यानी 8 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 2 × 2 × 2, एंड इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। यानी हमारे पास यहाँ इसका डिनोमिनेटर क्या आ गया, 2 के फॉर्म में आ गया, है ना, यानी 2 का फैक्टर हो गया, इस 2 का मल्टीपल हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये फ्रैक्शन है वो हमारा क्या है, टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शंस है ना। तो इसको मैं अगर डिवाइड करके भी देखना चाहूँ तो डिवाइड करके देख सकते हैं यहाँ पे कि ये टर्मिनेट है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते 17 को 8 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 8 2 ज़ा 16, एंड ये हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ गया 1, यहाँ लगाएंगे हम पॉइंट, तो ये आ जाएगा यहाँ पे पास 0, और 8 1 ज़ा 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 10 से 2 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, ठीक है। अब 2 उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वापस से 0 लगाएं, ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 2 ज़ा 16, एंड फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, एंड वापस से हम यहाँ 0 लगाएंगे, एंड 8 5 सा हमारे पास आ गया ये 40, है ना। यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास क्या आया, 17/8 का 2.125, जो कि क्या है, हमारा टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है ना। यानी रैशनल नंबर्स के फॉर्म में भी देख लिया हमने, रैशनल नंबर्स के लिए फ्रैक्शन फॉर्म में भी देख लिया, और डेसिमल फॉर्म में भी इसको देख लिया। और यहाँ हम बिना एक्चुअल डिवीज़न से हमने ये भी यहाँ पे बता दिया कि ये हमारा क्या है, टर्मिनेट है, क्योंकि इसका फैक्टर जो है वो 2 के फॉर्म में है ना। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे देख के बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था 2.125 है, अगर इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो कैसे करूँगी, 2125, और अपॉन में लिखूँगी कितने ज़ीरोस, क्योंकि डेसिमल कितने डिजिट से पहले है, 3 डिजिट्स के, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 3 ज़ीरोस लिखूँगी। होगा ना 10 के पावर में, यानी 10 की पावर कितनी आ गई हमारे पास, 3, जो कि आपको मैंने पहले समझा दिया था। हमें क्या मिला, हमें ये प्रूफ मिल गया कि किसी भी नंबर्स का फ्रैक्शंस, है ना, किसी भी नंबर के फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है, हमेशा डिनोमिनेटर हमारा होता है 2 या 5 के फॉर्म में। तब हम ये कहेंगे कि वो फ्रैक्शन हमारा क्या है, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन देगा हमें। ओके, क्वेश्चन में है हमारा 23/75, और इसमें हम देखते हैं डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 75, ये हमारा p/q के फॉर्म में है। देन हमें बताना है q कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा कि ये हमारा जो है ये क्या होगा, टर्मिनेट डेसिमल नंबर्स होगा, है ना, टर्मिनेट डेसिमल्स नंबर्स होगा। देन हमें पता है अगर हम 75 का क्या करें, प्राइम फैक्टर्स करें तो क्या आएगा हमारे पास। हम सबसे पहले 2 से करके देखते हैं, 2 से ये क्या नहीं है, डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट है 5, तो हम कर सकते हैं यहाँ पे 3 से,
देन 3 से करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। ओके, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 15 हो गया, 1 कैरी करके एंड 3 5 ज़ा 15। फिर उसके बाद ये जाएगा हमारा डिविजल 5 से, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5, यानी 75 का हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, तो अब इसमें देखो यहाँ पे 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 है। ओके, तो हमें पता है अगर Q को क्या प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए, ये हमें पता है कि ये या तो 2 के मल्टीपल होना चाहिए या फिर 5 के मल्टीपल होना चाहिए या फिर 2 इंटू 5 के मल्टीपल। यहाँ पे 5 ज़रूर है लेकिन यहाँ पे 2 ना होके क्या है 3 है ना, 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या नहीं है 2 और 5 के मल्टीपल नहीं है। इसके मतलब ये हमारा क्या नहीं है टर्मिनेट डेसिमल्स नंबर्स नहीं है, यानी इसका फ्रैक्शन हमारा क्या, ये जो फ्रैक्शन है इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। ओके, 23/75 हमारा क्या हो गया नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर हो गया, है ना। एंड लास्ट हमारा हमने लिया था एग्जांपल 7/80, तो 7/80 में हमारा Q क्या है 80। अब 80 का क्या करेंगे हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 80 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 से डिविजिबल है, 2 4 ज़ा 80, 2 4 ज़ा 8 एंड 0, देन 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 0, देन 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। यानी 80 का हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ पे कितने 2s हो गए, यहाँ पे 5 2s आ गए, यानी 2 की पावर 5 एंड 5 की पावर यहाँ पे 1 आ गया ना। हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या आ गया 2 की पावर 5 एंड 5 की पावर 1 के मल्टीपल में आ गया। इसका मतलब ये क्या कर रहा है उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, क्यों हमारा उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके।